आज का हम सेशन शुरू करेंगे। हम पास्टर पतरस जॉन साहब को दावत देते हैं तो वो खुदा के कलाम की खिदमत को हमारे दरमियान करें। प्रेज द लॉर्ड एंड वी वेलकम यू पास्टर। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी जी आ रही है आपके। अच्छा, पिछली मर्तबा लास्ट एक क्वेश्चन किया गया था, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देके फिर आगे अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं कि चरवाहे यहूदी थे, और उसका मैं आपको एक बड़ा ऑथेंटिक जवाब देने लगा हूं। हवाला नोट कर ले, मत्ती दूसरा बाब, नहीं ठहरे, लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। इस आयत से पता चल जाएगा कि चरवाहे कौन लोग थे। यहां पर लिखा है, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। किसकी तमजीद करते हुए? खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। और ये आयत हमें बता रही है, इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो चरवाहे थे वो एक खुदा को मानने वाले थे, वो यहूदी थे और उसी इलाके से थे। हाँ जी, बात और ज्यादा क्लियर हो गई? जी डन हो। हाँ जी, लूका की इंजील है, दूसरा बाब है, उसकी 20वीं आयत है। ये नोट कर लें आप। पास्टर मीन साहब, आपके लिए और ऑथेंटिक जवाब मिल गया है कि चरवाहे यहूदी थे, वो खुदा को मानने वाले थे। आमीन। आमीन। आगे हम चलते हैं। मत्ती की इंजील निकालें मेरे साथ, उसका दूसरा बाब, उसका दूसरा बाब। इस बाब के अंदर हमें तीन चीजों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले पूरब से यानी मशरक से आने वाले मजूसी हैं, मुलाकाती हैं। निकालिए सबने दूसरा बाब। अब मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक ये टोटल इसका ये सिलसिला चलता है मजूसियों का। तो हम आज चंद बातों को इसमें से सीखेंगे। जो पहला सवाल है कि ये मजूसी कौन थे। नंबर 1, मजूसी कौन थे? लिख लेंगे। ये दना और साबे हिकमत लोग थे। ये दना और साबे हिकमत लोग थे, इनको मजूसी कहा गया है। ये दना लोग थे, इंग्लिश के अंदर वाइज मैन। बाज लोग इसे अच्छे मफहूम में लेते हैं। फारसी लोगों के दरमियान ये फलसफी और कहन होते थे। जो फारसी लोग थे उनके दरमियान ये मजूसी एक बहुत अच्छे फलसफादान और कहन होते थे, प्रीस्ट होते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो नजायज फनून के माहिर थे, यानी वो
नजूम, इल्म नजूम के काम को जानते थे, सितारों के काम को जानते थे। और यही लफ्ज जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये शमौन जादूगर और इल्मास जादूगर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इमाल 8 बाब उसकी 9 आयत, हवाले 2 नोट कर लें। इमाल 8 बाब उसकी 9 आयत और 13वें बाब, इमाल 13 बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर, इमाल 13 बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब एक फिरका कहता है कि ये फलसफादान थे और काहिन थे, और दूसरे लोग कहते हैं कि ये नजायज यानी जादूगरी, इल्म नजूम, उस चीज के माहिर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजूसी पहले जैसे भी थे, ये मजूसी पहले जैसे भी थे, अब वो हकीकी मायनों में मजूसी और साबे हिकमत बन गए हैं, क्योंकि वो मसीह के बारे में दरियाफ्त करने में लग गए हैं। मजूसी जैसे भी पहले थे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। वो पहले जैसे भी मजूसी या साबे हिकमत थे, अब वो हकीकी मायनों में मजूसी या साबे हिकमत बन गए हैं, हो गए हैं, क्योंकि वो मसीह के बारे में दरियाफ्त करने में लग गए हैं। अब नंबर 2 है कि वो गैर कौम में से थे। नंबर 2 है वो गैर कौम में से थे, वो गैर कौम में से थे, इसराइली माशरे में से नहीं थे। वो गैर कौम में से थे, इसराइली माशरे में से नहीं थे। यहूदियों ने मसीह की परवाह ना की, यहूदियों ने मसीह की परवाह ना की, मगर गैर कौम वालों ने दरियाफ्त कर लिया, दरियाफ्त किया और पा लिया। यहूदियों ने मसीह कौम की परवाह ना की, मगर गैर कौम वालों ने दरियाफ्त किया और पा लिया। गौर करें इस बात पर कि बहुत दफा लोग वसाइल के नजदीक होते हैं, बहुत दफा लोग वसाइल के नजदीक होते हैं, लेकिन नतीजे से दूर रहते हैं। जैसे चिराग तले अंधेरा होता है। मसीह, यहूदियों ने मसीह को नहीं पाया, लेकिन गैर कौम वालों ने मसीह को क्या किया है, दरियाफ्त कर लिया है और पा भी लिया है। आमीन। तीसरी बात, वो आलम थे, वो आलम थे, वो अलूम में, इसरारी अलूम में अदराक रखते थे, वो अलूम में और इसरारी अलूम में अदराक रखते थे। अच्छे उलमा को अच्छे मसीह होना चाहिए। इनका इल्म इस वक्त कामल होगा जब मसीह के बारे में सीख और जान लेंगे। अगर आपके पास इल्म है, नॉलेज है, वो उस वक्त कामल होगा जब आप मसीह को जान लेंगे। नंबर 4 पॉइंट यहां पर लिखा है, देखो कई मजूसी। कितने मजूसी? कई मजूसी। आयत नंबर 1 में लिखा है, दूसरे बाब की आयत नंबर 1 में, देखो कई मजूसी। पर साहब यानी थोड़ा सा रिपीट कर दे पीछे से थोड़ा सा, तीसरी बात। वो आलम थे, वो आलम थे, वो अलूम में, असरीरी अलूम में इदराक रखते थे।
अच्छे उलमा को अच्छे मसीह होना चाहिए। इनका इल्म उस वक्त कामल होगा जब मसीह के बारे में सीख और जान लेंगे। अब दूसरे बाब की पहली आयत में आए, यहां पर लिखा है, देखो कई मजूसी। अब कई मजूसी चले थे यीशु को तलाश करने के लिए, लेकिन पहुंचे 3 थे। कई मजूसी, ये 3 नहीं थे, 3 से ज्यादा थे। बाइबल कह रही है कई मजूसी, लेकिन सफर ये तकरीबन इनका डेढ़ साल का सफर था। तकरीबन 1.5-2 साल का सफर था। और कई मजूसी चले थे, लेकिन कई रास्ते में रह गए। कई रास्ते में सफर की मुश्किलात को बर्दाश्त ना कर सके, उन्होंने अपना सफर तर्क कर दिया। लेकिन 3 मजूसी यरूशलेम के अंदर ये पहुंचे थे। अब जो अगला सवाल है, वो पूरब से आए थे। कहां से आए थे? पूरब से, मशरक से। लिखा है पूरब, वो पूरब से। और जब हम अहले मशरक शगुन लेने के माहिर थे, यसाया 2 बाब उसकी 6 आयत लिख रहे हैं। वो पूरब से, अहले मशरक यानी वो मशरक से आए थे, वो पूरब के लोग थे, वो शगुन लेने के माहिर थे। यसाया 2 बाब उसकी 6 आयत, यसाया 2 बाब उसकी 6 आयत। एक और हवाला लिखे, पैदाइश 25 बाब उसकी 6 आयत के अंदर, पैदाइश 25 बाब उसकी 6 आयत के अंदर, अरब को मशरक का मुल्क कहा गया है। अरब को मशरक का मुल्क कहा गया है। पैदाइश 25 बाब उसकी 6 आयत के अंदर अरब को मशरक का मुल्क कहा गया है। एक और हवाला लिखे, कजात 6 बाब उसकी 3 आयत, कजात 6 बाब उसकी 3 आयत, कजात 6 बाब उसकी 3 आयत के अंदर अरबों को अहले मशरक कहा गया है। अरबों को अहले मशरक कहा गया है। अरबों को अहले मशरक कहा गया है। कजात 6 बाब उसकी 3 आयत के अंदर। इसी का एक और नुक्ता है, जो नजराने वो लाए वो अरब की पैदावार थे। जो नजराने, नंबर 4 बात, जो नजराने वो लाए वो अरब यानी मशरक की पैदावार थे। सोना मुरलबान जो लाए थे ना नजराने, वो अरब की पैदावार थी। जो नजराने वो लाए वो इसी मुल्क की यानी अरब की, मशरक की, पूरब की पैदावार थी। हालेलुया। आगे Amen. चले, आगे चले। अच्छा, किस बात ने इन्हें दरियाफ्त करने की तारीख दी थी? अगला नुक्ता, अगला पॉइंट, किस बात ने इन्हें ये दरियाफ्त करने की तारीख दी थी? उन्होंने अपने मुल्क में यानी पूरब में एक अजीब सितारा देखा था। उन्होंने अपने मुल्क में एक अजीब सितारा देखा था। ऐसा सितारा पहले कभी नजर नहीं आया था। ऐसा सितारा पहले कभी नजर नहीं आया था। उन्होंने समझ लिया
कि ये सितारा यहूदिया के मुल्क में, उन्होंने समझ लिया कि ये सितारा यहूदिया के मुल्क में किसी गैर मामूली शख्स की पैदाइश का निशान है। उन्होंने ये समझ लिया कि ये सितारा यहूदिया के मुल्क में किसी गैर मामूली शख्स की पैदाइश का निशान है, क्योंकि वो सितारा इस मुल्क के ऊपर मोलक नजर आता था, क्योंकि वो सितारा इस मुल्क के ऊपर मोलक नजर आता था। अब चरवाहों को जो खबर दी गई थी वो खुदावंद के फरिश्ते के वसीला से दी गई थी, लेकिन मजूसियों को जो खबर दी गई है वो सितारे के वसीले से दी गई है। चरवाहों को खबर दी गई थी, फरिश्ते की मार्फत दी गई थी। मसीह की पैदाइश की खबर फरिश्ते की मार्फत दी गई थी, लेकिन मजूसियों को खबर जो दी गई थी एक सितारे के वसीले से दी गई थी। दोनों के साथ खुदा ने इनकी अपनी अपनी जुबान में बात की। दोनों के साथ खुदा ने इनकी अपनी अपनी जुबान में बात की। आमीन। आमीन। आगे चले। जी। अब वो कहां पर आए हैं? यरूशलेम में। ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। उन्होंने क्या किसको दरियाफ्त करने के लिए, किसको मिलने के लिए? यहूदियों के बादशाह को मिलने के लिए। कहां पर आए हैं? वो पूरब से यरूशलेम में आए हैं। पूरब से यानी मशरक से यरूशलेम में आए हैं, और ये सफर बड़ा कठिन था। आप आज से 20 सदियां पीछे चले जाएं, मशरक के अंदर सफर करना बहुत मुश्किल था। रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाके हैं, मैदान है, तपती धूप है, और इन चीजों के दरमियान सफर करना बहुत मुश्किल था। और वो यरूशलेम में आए हैं एक बादशाह की तलाश करने के लिए। अब इस बात को जरा नोट कर लें कि वो कितने ही जबरदस्त लोग थे जो 1.5 साल, तकरीबन 1.25 साल सफर की मुश्किलों को बर्दाश्त करते हुए मसीह को मिलने के लिए आए। ये हमारे लिए भी जरूरी होना चाहिए कि हम मुश्किलों को, मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए यीशु से मिलने के लिए आए। अब वो आए किसके पास है? लिखा है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। हेरोदिस बादशाह के पास आए हैं और उससे आकर सवाल कर रहे हैं। वो एक महल के अंदर आए हैं, हेरोदिस बादशाह के पास आए हैं और उससे आकर पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मुबारक है वो लोग जो मुसीबतों और दुखों के सफर को काटते हुए यीशु को सजदा करने आते हैं।
अब वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने ये पूछा है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो हेरोदीस को बादशाह नहीं मान रहे, बल्कि उसको मान रहे हैं बादशाह जो पैदा हुआ है, जो यहूदियों का बादशाह है। अब अगली बात, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब सवाल सुन ले कि पूरा तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल हो चुके हैं। हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए कि ये बादशाह पैदा हो गया है। अब हेरोदिस बादशाह घबरा गया और उसने सब सरदार काहिनों को और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब वो परेशान हो गया है, वो घबरा गया है कि मसीह की पैदाइश कहां पर होनी चाहिए। अब वहां पर जो फकी थे और जो सब सरदार कहन थे वो वहां पर जमा हुए हैं, इसलिए कि वो पुराने ऐहदनामे को जानते हैं। और पुराने ऐहदनामे के अंदर मीका की किताब के अंदर ये नबूवत की गई थी कि जो यीशु मसीह है वो बैतलहम में पैदा होगा, जो मसीहा है वो बैतलहम में पैदा होगा। और यहां पर लिखा है उसकी 6वीं आयत के अंदर, 5वीं आयत पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। यहां पर बैतलहम जो छोटा सा एक कस्बा है, वो छोटा सा कस्बा है। और बैतलहम की जो शान है वो आबादी की कसरत की वजह से नहीं है, ये बिल्कुल आम सा शहर था, आम सा कस्बा था, ज्यादा आबादी वाला नहीं था। लेकिन खुशी इस बात की है उसमें मुकद्दस दाऊद भी पैदा हुआ, जो खुदा का दिल पसंद बादशाह था। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, वो दोनों उस जगह पर पैदा हुए। और यहां पर इस प्रोफेसी के अंदर जिस शख्स की बात की गई है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, वो सरदार खुदावंद यीशु मसीह है। वो सरदार खुदावंद यीशु। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है 7वीं आयत के अंदर, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। अब यहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हेरोदीस ने मजूसियों को इत्तेमाद में लिया और उनसे कहा कि तुम बैतलहम को जाओ। और बैतलहम यरूशलेम से 10 किलोमीटर के फासले पर है। बैतलहम यरूशलेम से 10 किलोमीटर के 10 किलोमीटर दूर दूर था।
बैतलहम यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर था। अब मजूसी वहां से चलते हैं और 9वीं आयत के अंदर लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। वो बादशाह की बात सुनकर क्या हुए? रवाना हुए। और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। पहले सितारा गायब हो गया था, वो महल के अंदर चले गए, लेकिन अब दोबारा फिर सितारा उन्हें दिखाई दिया है। और पाक कलाम के अंदर हमें इस बात की कि उनके आगे आगे चला। ये सितारा अलामत था कि खुदा की हजूरी उनके साथ है। ये सितारा अलामत था कि खुदा की हजूरी उनके साथ है, क्योंकि वो नूर है और रहनुमा बनकर अपने लोगों के आगे आगे चलता है। ये सितारा इस बात की अलामत था कि खुदा की हजूरी उनके साथ है, क्योंकि वो नूर है और रहनुमा बनकर अपने 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 लोगों के आगे आगे चलता है। अब अगली बात जो बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। और 11वीं आयत, और उस घर में पहुंचकर, 11वीं आयत जरा नोट कर लें, उस घर में पहुंचकर, चरनी में नहीं पहुंचे, घर में पहुंचे हैं। यस्सु उस वक्त चरनी से जा चुका था, वो बड़ा हो चुका था। वो चरनी में नहीं पहुंचे, घर में पहुंचे हैं, जिस जगह पर सितारा जाकर ठहर गया है। 11वीं आयत के अंदर क्या, उस घर में पहुंचकर। आमीन। आमीन। अब लिखा है उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी मां मरियम के पास देखा। अब बात बड़ी गौरतलब है। चरवाहे कहां पर पहुंचे थे? चरनी के अंदर पहुंचे थे, लेकिन मजूसी घर के अंदर पहुंचे हैं। ये नोट कर लें जरा बात। चरवाहे कहां पर पहुंचे हैं? चरवाहे चरनी के अंदर पहुंचे थे, लेकिन मजूसी जो मजूसी हैं वो घर के अंदर पहुंचे हैं। दूसरे बाब की 11वीं आयत आपको बता रही है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। अहम पॉइंट, सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। हालेलुया। उन्होंने हेरोदीस को सजदा नहीं किया, वो उस वक्त का मौजूदा बादशाह था। उन्होंने उस वक्त हेरोदीस को, जो उस वक्त का मौजूदा बादशाह था, उसको सजदा नहीं किया। लेकिन जो बड़ी अहम अहम बात है, अहम बात जो है कि उसके आगे गिरकर सजदा किया। अब ये नंबर 1, ये गैर कौम के लोग हैं। नंबर 2, इन्होंने यस्सु के मौजज़ात नहीं देखे। यस्सु अभी बच्चा है, यस्सु अभी बच्चा है। इन्होंने यस्सु की तालीम नहीं सुनी, इन्होंने यस्सु की मुनादी नहीं सुनी। बात नोट कर लें कि यस्सु के काम नहीं देखे, यस्सु के मौजज़ात नहीं देखे, यस्सु की तालीम नहीं सुनी, यस्सु की मुनादी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी यस्सु को खुदा मान रहे हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वो यस्सु को अपना खुदा मान रहे हैं। अब बड़ी जबरदस्त बात है,
ज़बूर 45 उसकी 11वीं आयत के अंदर, ज़बूर 45 उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, वो तेरा खुदावंद है, तू उसे सजदा कर। वो तेरा खुदावंद है, तू उसे क्या कर? सजदा कर। और ये मजूसी यस्सु को एक खुदा के तौर पर सजदा कर रहे हैं। आमीन। आमीन। उन्होंने उसकी तज़ीम सिर्फ एक बादशाह के तौर पर नहीं की, बल्कि एक खुदा के तौर पर उसको सजदा भी किया है। और जो यस्सु को अपना खुदा मानते हैं ना, वो उसके आगे गिरकर सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसको अपना खुदा मानते हैं, खुदावंद मानते हैं। आमीन। अब सजदा किया, इबादत की, अगला पॉइंट बड़ा अहम है। और अपने डब्बे खोलकर 7 नजराने लाए हैं। देखिए कितनी जबरदस्त बात है, कितनी दूर से आए हैं और बादशाह को मिलने के लिए आए हैं। तो खाली हाथ नहीं आए, नजराने लेकर आए हैं। और नजराने कितने? और मशरकी कौमों में ये रवाज था, लिख लें ये बात, मशरकी कौमों में ये रवाज था कि वो अपने बादशाह के दीदार और कदम बोसी को जाते तो हदिया या नजराना पेश करते थे। मशरकी कौमों में यह रवाज था कि जब वो अपने बादशाह के दीदार और कदम बोसी को जाते तो हदिया या नजराना पेश करते थे। हमें चाहिए कि अपने साथ अपना सब कुछ भी यस्सु की नजर करें। हम आज बहुत से लोग यस्सु को हदिये तो पेश कर रहे हैं, लेकिन अपना आप पेश नहीं कर रहे। ये इन्होंने अपना आप भी पेश किया मजूसियों ने, और अपने नजराने भी पेश किए हैं। इनको फॉलो करते हुए हमने अपने हदिये भी, अपने नजराने भी और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी यस्सु को पेश करना जरूरी है। आमीन। अब 3 चीजों का यहां पर जिक्र है, सोना, लुबान और मुर। सोना, लुबान और मुर, ये नगदी और कीमती चीजें हैं। ये नगदी और कीमती चीजें हैं। सोना कीमती है कि सोना कीमती है, लुबान भी कीमती है, मुर भी कीमती है। अब इस बड़ी जबरदस्त बात को आप लिखने लगे हैं, इसको नोट कर लें। जो सोना है उन्होंने नजर किया है, वो यस्सु को अपना बादशाह मानकर उसे खराज अदा किया है। सोना यस्सु की बादशाही की तरफ इशारा करता है। नोट कर लें इसको। सोना यस्सु की बादशाही की तरफ इशारा करता है। सोना यस्सु की बादशाही की तरफ इशारा करता है और लोग बादशाहों को खराज देते हैं, और ये भी खराज दे रहे हैं, ये भी खराज दे रहे हैं। नंबर 2, लुबान। लुबान यस्सु मसीह की अलूयत की तरफ इशारा करता है। लुबान यस्सु की अलूयत की तरफ इशारा करता है कि वो खुदा है। लुबान यस्सु की अलूयत की इशारा करता है कि वो खुदा है।
जो लुबान के खुशबूदार धुएं से खुदा की तज़ीम की जाती थी। लिख लें जरा, लुबान के खुशबूदार धुएं से खुदा की तज़ीम की जाती थी। लुबान के खुशबूदार धुएं से खुदा की तज़ीम की जाती थी। और तीसरा है मुर। ये यीशु की इंसानी फितरत की तरफ इशारा करता है कि यीशु इंसान है। ये यीशु की इंसानी फितरत की तरफ इशारा करता है कि यीशु इंसान है, वो बशर है, वो मरेगा। यीशु इंसान है, बशर है, वो मरेगा। और जो मुर है ना, मुर लाशों में खुशबू भरने में इस्तेमाल होता था। नोट कर लें, मुर लाशों में खुशबू भरने में इस्तेमाल होता था। हाँ जी, नोट कर लिया तीनों चीजें। सोना यीशु की बादशाही की तरफ इशारा करता है। लुबान यीशु के खुदा होने की तरफ इशारा करता है। और मुर यीशु के इंसान यानी इंसानी फितरत की तरफ इशारा करता है। आमीन। अब अगली बात, जब यीशु का दीदार कर लिया, अगली बात जरा अहम बात है, आखिरी बात है, 12वीं आयत। 12वीं आयत आपके साथ पढ़ने लगा हूं। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। हमें उन्हें हदायत मिली है कि आपने हेरोदीस के पास नहीं जाना, आपने दूसरी राह से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई शख्स यीशु का दीदार कर लेता है तो उसकी राहें तब्दील हो जाती हैं। जब कोई यीशु का दीदार कर लेता है, उसे अपना बादशाह मान लेता है, उसे अपना खुदा मान लेता है, उसे वो एक इंसान मान लेता है, तो उसकी राहें तब्दील हो जाती हैं। अगर आज तक हमारी राहें तब्दील नहीं हुई, अगर आज तक हमारी राहें तब्दील नहीं हुई, तो इसका मतलब है, अगर आज तक हमारी राहें तब्दील नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक यीशु को अपना खुदा नहीं माना। अब वो दूसरी साइड, दूसरी तरफ से अपने मुल्क को रवाना हो गए हैं। आमीन। अब किसी ने कोई बात पूछनी है तो मुझसे पूछ सकता है। आज का ये सेशन यहीं पर क्लोज हो गया है। किसी ने कोई मजूसियों के मुतालिक बात पूछनी है, इस टॉपिक में से कोई भी बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, फिर वरना इसको हम क्लोज करते हैं।